बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मेहदी हसन आमिर और इस वक्त आप हमारा यूट्यूब चैनल सोनी धरती देख रहे हैं। इस वक्त हम वडलावाला पर मौजूद हैं और आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आपके सामने कारी ज़हीर अब्बास साहब नज़र आ रहे हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ये जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त मौजूद हैं वो बिल्डिंग भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये ऊंची बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ऊपर एक खिड़की ऊपर भी खुली है और ऊपर जो है आपको सब्ज़ परचम भी नज़र आ रहे हैं मिलाद शरीफ के हवाले से। तो कारी साहब से बातचीत करते हैं कि ये बिल्डिंग कौन सी है और इसका मकसद क्या है। कारी ज़हीर अब्बास साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सर ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग है ये आपके शहर वडलावाला की सड़क के किनारे पे बनी हुई है, तो इसका मकसद क्या है बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब, इस बिल्डिंग का जो नाम है ये कुरान पाक का महल है। तो इसको बनाने के वक्त जो नाम दिया गया यही दिया गया कुरान पाक का महल। तो कुरान पाक का महल बनाने से, इसके नाम से ही आपको इसका मकसद जो है वो समझ आ गया होगा कि ये किस लिए बनाई गई है। तो इसका मकसद ये है कि इसके अंदर जो शहीद कुरान पाक होते हैं, मसलन आपकी मसाजिद के अंदर कुरान पाक मौजूद हैं या घरों के अंदर मौजूद हैं या किसी मदरसे के अंदर आप बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ पर कुरान पाक शहीद हो जाते हैं, तो इस महल के अंदर शहीद कुरान पाक रखे जाएंगे। और इसका मकसद ये है कि जो कुरान पाक शहीद होते हैं और वो घरों के अंदर उसकी ज़्यादा हिफाजत नहीं हो सकती और उसकी बेअदबी होती है, तो जिसकी वजह से हम गुनाहगार भी ठहरते हैं और हमारे घरों के अंदर, महल्ले के अंदर बेबरकती भी पैदा होती है। तो इस महल के बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर आप शहीद कुरान पाक को महफूज तरीके से रख सकते हैं ताकि उनका अच्छे तरीके से अदब हो और कुरान पाक की कहीं पर भी बेअदबी ना हो। इसके अलावा आप जो है अखबार के जो इस तरह के टुकड़े होते हैं या किसी भी किताब के या हदीस शरीफ के जो ऐसे औराक या पूरी किताब जो शहीद हो और पढ़ने के काबिल ना हो और आपके लिए उसकी हिफाजत करना मुश्किल हो, तो बजाय इसके कि वो आपके घरों के अंदर पड़ी रहे या मसाजिद के अंदर पड़ी रहे, उन किताबों को आप इस महल शरीफ के अंदर रख सकते हैं। ये देखें पीछे इसका दरवाज़ा भी है और इसी तरह इसका एक दरवाज़ा ऊपर भी है। इसके ऊपर जो है मज़ीद हजूर पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत से सब्ज़ झंडे भी लहराए गए हैं। तो ये महल जो है कुरान पाक रखने के लिए बनाया गया है ताकि आप इस महल के अंदर शहीद कुरान पाक को रखें और इसका जो है अदब हो। तो आजकल मुसलमानों के अंदर ये बहुत ही लम्हे फ़िक्री है कि उनके अंदर ये कुरान पाक का और इसके अलावा खुसूसन अखबारों का जो है वो एहतराम नहीं रहा। आप जिस गली से भी गुजरेंगे, जिस महल्ले में भी जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो है अखबार के टुकड़े नीचे पड़े हुए मिलेंगे। आप बेशक उनको उठा कर देखें तो किसी न किसी उसके हिस्से पर हजूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम या मुहम्मद या अल्लाह ताला का नाम लिखा होता है। तो इस तरह उनकी बहुत ज़्यादा बेअदबी होती है। तो ये पूरे मुसलमानों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो आप अखबारों को नीचे फेंकने से गुरेज करें। अगर आप अखबार पढ़ने के लिए लेते हैं तो उसको फिर महफूज भी रखें, क्योंकि जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसकी अहमियत होती है, तो उसकी हिफाजत भी करना हम पर जो है लाजमी है। अच्छा, जी साहब आपकी बात मैं दरमियान में काट रहा हूँ, बहुत अहम बात आप कर रहे थे। ये फिर जो है ये कैसे तामीर किया गया, मुख्तसर सा हमें आप बताते चलेंगे ताकि आपका कीमती वक्त जो है उसका भी हमने ख्याल रखना है। ये फिर इसको मैनेज, अखराजात वगैरह मैनेज कैसे किया गया? जी सर, ये जो है हमारे इलाके के अंदर जो है पहले मशवरा किया गया और ये अहले इलाका की और हमारे खुसूसन जो हैं उस्ताद साहब थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर कुरान पाक। कौन से उस्ताद थे? उस्ताद कारी गुलाम जिलानी साहब। अच्छा, जी, फाजिल ऑफ जंडावाला। जी, उनकी ये ख्वाहिश थी और अहले इलाका सब की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर कोई ऐसा कुरान पाक के लिए महल तामीर किया जाए जिसके अंदर महफूज कुरान पाक, शहीद कुरान पाक को महफूज किया जाए। तो फिर इसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। आप जानते हैं कि आजकल महंगाई का दौर है। ये काफ़ी आलीशान और अगर आप दिखा सकें तो ऊंचा महल है और इसके अंदर नीचे भी बहुत जो है अच्छी तरीके से काम किया गया है। तो ये आप हमारे नाज़रीन को अगर दिखाएँ तो ये सारा महल उनको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा महल बनाने के लिए जो इसके अखराजात हैं वो अहले इलाका ने और दूसरे भी जो जहाँ से साथ करीब रोड भी है, अगर आप हमारे नाज़रीन को दिखा सकें तो ये सामने अभी भी मोटरसाइकिल खड़ा है और गाड़ी जा रही थी, तो ये रोड भी है। इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पर भी उन्होंने चंदे के लिए बॉक्स लगाया हुआ है। तो ये सारा जो है अहले इलाका और खुसूसन वडलावाला के ताआवुन से ही तामीर किया गया है और इसके अखराजात पूरे किए गए हैं। जी, तो इसका जो सारा ख़र्चा है वो अवाम उन्नास ने ही पूरा किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
काम शुरू हो गया। जी जी बहुत मेहरबानी कारी साहब, आपने जी। हमें वक्त दिया। तो यहाँ पर मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि हमारे आखिरी पैगाम जी जी जो है, आखिरी भाई पैगाम साहब ये का है बहुत अहम है कि हमारे अगर कोई मसलन राहदारी शहर है, रंगपुर है, बिलंद है, नूरपुर थल है, या इसके आदिकोट है, या और भी जहाँ जहाँ जो इलाके हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, और अगर हमारी इस वीडियो को कोई पाकिस्तान के बाहर भी सुन रहा हो तो उनके लिए पैगाम है कि वो अपने इलाके के अंदर इस तरह के आलीशान महल्ला तमीर करवाएँ और कुरान पाक की और कुरान पाक की और अखबारात जो आप जिसकी तवज्जो बहुत कम होती है और अखबारात जो हैं बहुत ज़्यादा वो नीचे फेंके जाते हैं उनकी, और हदीस शरीफ की हर किस्म की इस्लामी किताबों की हिफाजत के लिए ये सारे इलाके वाले जहाँ जहाँ पर भी ये मुसलमान मेरा पैगाम सुन रहे हैं वो इस तरह के महल्ला तमीर करवाएं ताकि ये जो है मुसलमानों के अंदर ये अदब और शऊर पैदा किया जा सके। शुक्रिया। नाजरीन, आपने किबला कारी साहब की, हाफिज़ ज़हीर अब्बास साहब की बात सुनी, और यहाँ पे जो है हमारे भाई मलिक सरफराज वड्डल साहब भी तशरीफ़ लाए, वो भी इस तरह की जो है बहुत अच्छी बात हमें कह रहे थे। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को ये सारा हमारे जो हैं दोस्त, हमारे रिश्तेदार में कारी मोहम्मद सरफराज साहब हैं, ये जनाब अहले मोहब्बत हैं, और इनका भी घर बिल्कुल सामने, अगर आप वो सामने जो है दिखा सकें तो इनके घर पे अभी भी तंबू लगा हुआ है। तो इन्होंने जो है कह रहे हैं कि हमने 6 माह, कहा कितने अरसे तक 6 महीने तो गाड़ी की। जी जी सरफराज भाई तुसा सन पंजाबी दे विच दसो जी 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 ताकि आसानी रहे जी 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 साडे वास्ते सहूलत हो वैसे। नाजरीन तुसा दे पे ये सामने रोड है, जी जी रोड दे नाल जेड़ा है ये बनाया गया वडला वाले दे लोगां दी बड़ी काविश है। सारे कोल मलिक सरफराज वड्डल साहब हुन तशरीफ घेना इन्हां दी काविश है, कारी साहब खड़े हो भाई इन्हां दी बड़ी काविश है। ते हुन मैं अपने भाई मलिक सरफराज वड्डल साहब दे कोल पुछां कि तुसा ये सारा काम किंजे कीता। जनाब आलम इतने सड़क से 4 पाइप आई है, 4 पाइप आके वो गाड़ी की है। सारे दोस्तों ने बहुत इमदाद की है, कोई 500, कोई 1000, कोई 10, कोई 20, ये तकरीबन 6 महीने वो गाड़ी की थी। अगे रंगपुर नूरपुर ये सारे इलाके में 2-4 आदमी गए, उत्थे वो गाड़ी की थी। अल्लाह के हुक्म नाल बहुत इमदाद बंदियां की थी, बहुत काम चल गया है। अभी कुरान शरीफ का काम शुरू हो गया है, समझ आई, जेड़ा सारे को इमदाद हो सकती है। रोड के उत्ते खलो के असें इमदाद की थी। सरफराज भाई जी 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 ये तकरीबन कितना टोटल खर्चा जेड़ा है कितना आया? ए रईस खान भाई है मेरा छोटा, वो सारी पैसा पा उसको लोंदा ही, वो गाड़ी चलाता है, उसके पास सारा हिसाब किताब है, मिस्त्री दा मजदूरां दा सब कुछ, भराई दा सब कुछ उसके पास है। अच्छा, जी जी हाँ, जबरदस्त। अल्लाह ताला तुम सलामती ठीक है जनाब, शुक्रिया। अपना नाजरीन हमारा ये चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। इस तरह के जो है नए नए मंदाजर के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िरी देते रहेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।